हाय हेलो, कैसे हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th के लिए है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हम अपने चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 में। तो हमारा जो वीडियो है आज का वो है लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा लाइव प्रोसेस, हम यहाँ लाइव की प्रोसेस की बात करते हैं कि लाइव प्रोसेस है क्या। तो जितनी भी प्रोसेस हैं दैट मीन्स न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ये सब होते हैं विद इन द सेल। अब यहाँ पे बात होता है लाइफ। तो लाइफ को जब ऑब्जर्व किया गया बेटा तो लिविंग से इनको कनेक्ट करते हैं। और लिविंग मीन्स क्या होता है? लिविंग मीन्स ये होते हैं मूवमेंट। जिसमें मूवमेंट है वही लिविंग्स है और जिसमें मूवमेंट नहीं है वो लिविंग्स नहीं है। तो अब यहाँ पे बात होता है प्लांट्स की। तो प्लांट्स में मूवमेंट है लेकिन इनको ऑब्जर्व करना वेरी डिफिकल्ट है। और एनिमल्स में फास्ट मूवमेंट है। अब प्लांट में जब मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया बेटा तो देखा गया इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहे हैं या तो ग्रो भी क्या है आपका बहुत ही स्लोली प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन को भी हमने फर्दर डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड। एक तो होता है बेटा आपका ऑटोट्रॉफिक और सेकेंड होते हैं हेटरोट्रॉफिक्स। तो ऑटोट्रॉफिक्स में होते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड ओन फूड। हम ज़्यादातर हम प्लांट्स के बारे में ही जानते हैं कि प्लांट्स अपनी फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स वो डिपेंड होते हैं आपके अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो अब यहाँ पे प्रोसेस करते हैं जो प्लांट अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करता है। तो प्लांट्स अपने फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑन फूड। अब इनमें क्या क्या रिक्वायर मटेरियल्स है तो आपको तो पता है कि प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लीव्स। अब लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से ही प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं। ठीक, तो रूट से प्लांट करते हैं मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा उनका आप कह सकते हैं बेटा वो लाइक ए माउथ जो एक्सचेंज करते हैं गैस के। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट भी, सनलाइट के जो रेडिएशन होते हैं फोटॉन होते हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब क्लोरोफिल का मेन रोल ये भी है बेटा कि हमारे जो सन है वो रेडिएशन एनर्जी रिलीज करता है लेकिन हम जो फूड को ऑब्टेन करते हैं वो केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे फेनोमेना क्या है बेटा, जो क्लोरोफिल होते हैं वो आपके रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। पॉइंट क्लियर? ठीक, तो न्यूट्रिशन हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स के। तो दोज ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक, वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या करते हैं बेटा कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो किल करते हैं या तो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स का नाम आपने सुना है, मॉस्किटो जनरल एग्जांपल है बेटा। ठीक, मॉस्किटो क्या करता है आपके बॉडी सरफेस से ब्लड को सक करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं सेप्रोफाइट की या सेप्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे ट्रॉफिक टर्म आते हैं। ट्रॉफिक मीन्स होते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो सेप्रोट्रॉफिक को भी हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। अगर कोई भी जो सेप्रोट्रॉफिक शो कर रहे हैं बेटा, अगर वो प्लांट से ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूट्रिशन तो उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। एंड एनिमल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं उन्हें कहते हैं हम सेप्रोजोआंस। ओके, तो अब यहां पे टर्म आते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट मीन्स होता क्या है, ये तो क्वेश्चन आपके माइंड में इसी तरह आएगा कि सेप्रोफाइट होता क्या है। तो सेप्रोफाइट मीन्स होते हैं डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो प्लांट हैं उनकी लाइफ स्पैन जैसे ही पूरा होते हैं बेटा वो डेड कर जाते हैं। एनिमल्स भी क्या करते हैं, उनका भी लाइफ स्पैन जैसे ही क्लियर होता है वो भी डेड कर जाते हैं। पॉइंट क्लियर? तो जब डेड कर जाते हैं तो इनमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आप फंगस का नाम सुने हैं, बैक्टीरिया का नाम सुने हैं। ये क्या करते हैं प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उनको डेड करके उनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको अपने एंजाइम रिलीज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बेटा वो क्या करते हैं, उस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं देयर बॉडी सरफेस। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स मीन्स कि वो होल मटेरियल्स को इंगल्फ नहीं करते हैं। जैसे कि
एनिमल्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इंगेट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद उसे डाइजेशन करते हैं। बट फंजाई क्या करता है, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे सबस्टेंस में उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि ईजिली हो एब्जॉर्ब करने में। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं डाइजेशन। जो ऑर्गेन्स मल्टी सेलुलर है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इनगल्फ करते हैं, ठीक। इनगल्फ करने के बाद अब क्या होता है कि कंपाउंड को उनको लेना है सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में लेने के लिए हम 2 प्रोसेस करते हैं, या तो हम मैकेनिकल या तो केमिकल। मैकेनिकल में क्या आते हैं हमारे टीथ। अब टीथ से क्या करते हैं, बाइट करते हैं, चेविंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उन्हें हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमारे माउथ से क्या रिलीज होता है, सलाइवा। एंजाइम जो है टाइलिन्स, टाइलिन्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाए, जिसे आसानी से हमारा सेल एब्जॉर्ब कर ले। पॉइंट क्लियर बेटा। अब हमारे कंपाउंड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में बन गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार्बोहाइड्रेट टेक किए हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक। और सिंपल फॉर्म क्या हो गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में हमारे सभी एनर्जी क्या है, इंक्लूड है। तो हमें ग्लूकोज से तो एनर्जी मिलेगा नहीं डायरेक्ट, अब ग्लूकोज को भी हमें ब्रेक डाउन करना है। पॉइंट क्लियर हो ना बेटा, ठीक। जब ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कोई तो एलिमेंट्स चाहिए। तो एलिमेंट्स को हम लेते हैं एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्लूकोज पे अटैक करता है, ठीक। ग्लूकोज पे जैसे ही अटैक करता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होते हैं। तो 38 एटीपी आपने सुना ही होगा कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो 38 एटीपी रिलीज करते हैं। यही एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। अनडाइजेस्ट फूड या मेटाबॉलिक अमोनिया को क्या करते हैं, बॉडी से रिलीज करते हैं। अगर नहीं रिलीज करेंगे बेटा तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अनडाइजेशन या वास्ट मटेरियल्स को हम बॉडी से क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अब क्या है कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में तो अपनी जो भी कंटिन्यूटी उसको बनाए नहीं रखेगा, ठीक। वो एग्जिस्ट कर जाएगा, इस दुनिया से वो विलुप्त हो जाएगा। डायनासोर ले लीजिए एग्जांपल, अगर आज वो रहता, रिप्रोड्यूस करता तो आज भी हमको देखने को मिलता, ठीक। वो नहीं रहा, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाया, कोई भी उसकी स्पीसीज है नहीं, तो आज हमें नहीं दिखता है। अगर इसी टाइप्स में अगर ह्यूमन बींग्स होंगे बेटा, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या आए वाले जनरेशन में हमें ह्यूमंस दिखेंगे, नहीं ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक लिविंग, एक लाइफ प्रोसेस का कैरेक्टर है। क्लियर। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस, अगर आपको धूप में बैठा दिया जाए और एक टेबल को, ठीक, आप क्या करेंगे, ज़्यादा समय तक धूप में कौन रह सकता है, आप निकल लोगे, लेकिन टेबल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, आप क्या है, लिविंग है। लेकिन आपने धूप से क्यों बाहर आए, क्योंकि आपको धूप आपको लग रहा है। अब धूप लग रहा, तो आपको कैसे पता चला कि हमको इतना तेज धूप लग रहा है, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस शो कर रहे हो, यानी आपको क्या मिला, सेंसिटिव। क्योंकि आप सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म हो तो आपको सेंसिटिव हुआ, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स किया, आप वहाँ से निकल लिए। तो हमारे वीडियो के माध्यम से बेटा यही प्रोसेस है लाइफ के अंदर, ठीक। बाकी हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप में आपकी डाउट को क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।